अभी ऑडिबल है अंकिता? आप मैसेज कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मेरी। आपका स्पीकर वगैरह ऑन है ना? आप एक काम करो, मोबाइल से भी ज्वाइन कर लो। आपके लैपटॉप से ज्वाइन करने में कुछ इश्यू हो रहा है, कुछ परमिशन नहीं मिली उसको माइक वगैरह की, इसलिए आपका वो शायद कुछ वो नहीं कर पा रहा है। उसे भी ज्वाइन कर लो क्विकली। मैं आपको टॉपिक क्लियर करता हूँ एक को। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करी है, आप उसको शेयर कर देंगे, उसे देख लेना आप। जब तक अंकिता ज्वाइन की, तब तक आपने बताओ, आपने अभी कौन कौन सी कमांड पढ़ी है इसमें? यस सर। हाँ। हाँ अंकिता, आप ऑडिबल हो यहाँ पे। हाँ ठीक है सर। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। हाँ सर दिख रही है। ठीक है, अभी तक हमने कितने कौन कौन से कमांड पढ़े हैं बताओ आप। हमने पहले क्रिएट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने हम्म। अपडेट पढ़ा, एडिटर पढ़ा। हम्म। ठीक है, अभी देखो, कोई भी डेटाबेस में हम डेटा अगर डाल रहे हैं तो उसमें भी मॉडिफिकेशन भी करने पड़ते हैं। हमने कल ऑल्टर कमांड पढ़ी थी ना? हाँ, ऑल्टर मॉडिफिकेशन के लिए किया अब देखो जाता है। किस, हाँ, मॉडिफिकेशन के लिए हमने ऑल्टर कमांड पढ़ी थी। तो जब आप थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी जब हम देखते हैं, थ्योरी वाला पोर्शन जब देखते हैं, तो उसमें देखो किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। एक कहते हैं हम लोग, डेटाबेस थ्योरी पढ़ी हुई, डीडीएल बोलते हैं, डीएमएल बोलते हैं, पीसीएल बोलते हैं। तीन टाइप के कमांड्स होते हैं हमारे इसमें। ठीक है, जैसे डीडीएल है, जी। डीडीएल को क्या बोलते हैं उसके हिसाब से होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसे हमने क्या करा कि डेटा को डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करने का मतलब कैसे हम डेटा उसमें डिफाइन करेंगे, वो सब चीजें बस जो कमांड की क्रिएट वगैरह हो गया वो इसमें आ गया। जी। डेटा मैनिपुलेशन के लिए क्या होगा, जैसे अपडेट कमांड चलानी है, हम डेटा को चेंजेस करना है डेटा में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गया। और ये टीसीएल हमारा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हो गया। तो ये तीनों कहीं पर मतलब कहीं ना कहीं थ्योरी में हमारे काम आते हैं। हम कहीं कोई हमसे पूछता है इंटरव्यू वगैरह में, तो हम लोग बता सकते हैं कि ठीक है, टीसीएल ऐसा कुछ होता है, ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हो गया। क्वेरी का ही पार्ट है, क्वेरी की अलग अलग कैटेगरी हमने बना दी, क्वेरीज को अलग कैटेगरी बनाने के लिए। आप इसके बारे में सर्च करोगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा आराम से। मतलब छोटा टॉपिक उसमें देखोगे, आपको मिल जाएगा कैटेगरी कैसे कैसे कौन कौन से कमांड किस कैटेगरी में हम डालते हैं। एक बार उसकी स्टडी करना है ऐसे देखने की थ्योरी के लिए। अच्छा, हमने सपोज करो, मैं जस्ट दोबारा रिवीजन करते हुए लेके चलता हूँ। एक मैंने डेटाबेस बनाया, एक डेटाबेस मैंने सपोज करो एक डेटाबेस में बनाता हूँ मैं।
क्लास नाम से। ठीक है, मैंने डेटाबेस बनाया, कंट्रोल एंटर करके चला लिया। फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको यूज कर लिया। ये आपको क्लियर है? इसको मैंने चला लिया। देन मैंने एक टेबल बनानी है, क्रिएट टेबल। मैंने बोला एक यूजर्स नाम की टेबल बनाता हूँ जिसमें सब बच्चों की लॉगिन की इंफॉर्मेशन होगी। तो मैंने बोला उसका नेम, ऐसे करके डालते हैं। मैंने बोला इसका नेम, और नेम होगा वेरकेर टाइप का। कैरेक्टर्स का नेम मैंने बोल दिया। सपोज ये हो गया। किसी भी टेबल में मैंने आपको बताया था हमेशा ये याद करके चलना कि एक प्राइमरी की जरूर बनानी है, मतलब वो जरूरी है। एक जैसे होता है ना कि थंब रूल होता है कि हमें ऐसा करना ही है, तो हाँ। ऐसा करके चलो हमेशा। हम्म, आईडी इन तरीके से बनाओ, उसको प्राइमरी की बना दो, और इसको ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट कर दो। हम जरूरी नहीं ऑटो इंक्रीमेंट करें, हम इसको उसमें यूनिक हम करके कुछ और। इंक्रीमेंट क्या कह रहे हो? तो आगे ले रहे थे इंट के बाद। क्या चीज? थे मतलब बाद में ले रहे थे ऑटो इंक्रीमेंट के बाद, जो था आईडी इंट। नहीं नहीं, आप इसको कहीं भी लिखो, जरूरी नहीं है इसको यहाँ लिखो, आप इसको यहाँ लिख लो, एरर देगा। इंट तो वहीं लिखना है, फिर प्राइमरी की लिखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट लिख देंगे। ओके सर। ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना प्राइमरी की का मतलब क्या है, और ऑटो इंक्रीमेंट 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा वैल्यूज को। डेटा टाइप पहले डिफाइन करते हैं, फिर उसके कीज वगैरह डिफाइन करते हैं हम लोग। जी सर। ठीक है, देन मैंने एक सपोज करो मोबाइल बना दिया। मैंने मोबाइल, अब मेरे को पता है छोटा होता है, तो मैंने बिग इंट कर दिया पहले ही। आधार मैंने बिग इंट कर दिया, मैंने कहा ये भाई जरूरत पड़ सकती है। और मैंने बोला पासवर्ड डाल देते हैं किसका, और मैंने इसको वेरकर बोल दिया। उसको ना 100 कैरेक्टर्स का बोल देता हूँ मैं। पासवर्ड मैंने इतना ही डिटेल में डाल के अभी बनाया था टेबल को। ये तुम्हें टेबल बन गई, जिसमें कर सकते सक्सेसफुल हो गया। अब मेरे को अगर स्ट्रक्चर देखना है, कैसे देखूंगा, डिस्क्राइब या DESC भी कहते हैं, दोनों स्टेटमेंट हमारे काम करते हैं। डिस्क्राइब यूजर्स कर दिया। जी सर। ठीक है, ये चीज हो गई, तो हमें दे देगा ये सब कुछ इसके बारे में कि अच्छा इंट है, प्राइमरी की है। ये तो समझ में आ रहा है ना इतनी बात? जी सर। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। देन मैंने सपोज करो इसमें डेटा इंसर्ट करना था, मैंने कहा कि इसमें इंसर्ट करना है। कैसे कर सकता हूँ, इंसर्ट इनटू यूजर्स। अगर मैं चाह रहा हूँ डेटा में डायरेक्टली इंसर्ट करना, तो बिना किसी उसके, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वैल्यूज इसमें सीधे वैल्यू दे दूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे को देना पड़, आईडी की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, सबकी वैल्यू उसी ऑर्डर में देनी पड़ेगी जिस ऑर्डर में हमने टेबल को बनाया है। तो ये जरा अच्छा तरीका नहीं है। इससे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग क्या करें, पहले हम कॉलम्स को बता दें कौन कौन से कॉलम हम डेटा डाल रहे हैं, जो हम कर रहे थे अभी तक। आईडी तो हम नहीं डालेंगे, आईडी तो खुद बन जाएगी अपने आप। नेम, मोबाइल, आधार, पासवर्ड डाल दे सपोज करो। मैंने बोला वैल्यूज, नेम वेर केयर है तो सिंगल कोट डबल कोट के अंदर किसी एक के अंदर आएगा। मैंने सपोज करो अंकिता नाम से इसकी एंट्री कर दी। और मैंने मोबाइल के दिया क्या, 98989878 मोबाइल नंबर डाल दिया। ऐसे ही आधार नंबर डालता हूँ, ऐसे ही आधार नंबर हो गया। और पासवर्ड सपोज मैंने बोला 123456, अभी पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, इसको मैंने इंसर्ट कराया, डेटा इंसर्ट हो गया। अब डेटा देखने के लिए तरीका क्या था हमारे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट ऑल। यूजर्स। हाँ, ऑल का मतलब, स्टार का मतलब था ऑल, सब कुछ देखने के लिए। अब हमें कोई एक एक कॉलम देखना है, सपोज करो मैं चाह रहा हूँ कि मैं केवल इसमें से नाम देखूं, मोबाइल देखूं, तो कैसे देखूंगा? सेलेक्ट सेलेक्ट हम्म, सेलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर। नेम फ्रॉम यूजर्स। यूजर। ठीक है, इसी की और नेम मिलेगा मुझे। अगर मुझे इसकी आईडी भी देखनी है तो आईडी कॉमा नेम, ऐसे करके करेंगे ना? नेम। जी। की बात तो क्लियर है? हाँ। अभी सपोज करो मैंने इतना डेटा बनाया था, मैं इससे कह रहा हूँ कि मोबाइल नंबर। अब मेरे को क्या करना था, मोबाइल नंबर में से कुछ उसमें वो लगाना फंक्शन। देखो क्या होता है ना, हर किसी टाइप के फंक्शंस होते हैं। अपर केस करना है, लोअर केस करना है, और या उनको दो दो चीजों जोड़ के देना है। तो मैं कैसे देखूंगा, सपोज मैं चाह रहा हूँ इस फॉर्मेट में मुझे डेटा दिख जाए। मैं चाह रहा हूँ अंकिता
ऐसे करके दिखे और डैश लग जाए आगे से और फिर मुझे नंबर दिखाई दे उसका। ऐसा चाह रहा हूँ मैं, डेटा मुझे आउटपुट ऐसे मिले। कैसे करूंगा? सेलेक्ट, ठीक है। फंक्शन बताया था ना मैंने, कॉनकैट करके बताया था। कॉनकैट क्या करता है? कॉन्केट, जोड़ हाँ देता है चीजों को आपस में, कनकेटिनेट बोलते हैं। जी। हम क्या करेंगे? नेम करेंगे, ठीक है, कॉमा करेंगे, फिर क्या लगाना है? डैश लगाना है। डैश सिंगल ऐसे करके लग जाएगा, ठीक है। मैंने बोला मोबाइल, मोबाइल इसमें कॉलम है, ऐसे करके मैंने बोला फ्रॉम यूजर्स। यूजर्स। देखो आ गया अंकिता राणा इस तरह से करके। अगर मैंने बोला डैश में स्पेस भी चाहिए, यहाँ थोड़ा स्पेस लगा देते हैं, देखो स्पेस भी आ जाएगी उसमें। हाँ, अब देखो इसका जो हेडर है, जो हेडिंग है कैसी आ रही है? कॉनकैट, ये इस तरह से आ रही है ना। जी। तो इसको अगर चेंजेस करना कैसे करूंगा? मैं एस करके बोल लूंगा, नेम करके बोल दी सपोज करो मैंने। तो अब नेम नाम से हेडर आ जाएगा, मतलब हम डेटा को उठाएंगे यहीं पे तो नेम नाम से हमें कॉलम मिल जाएगा, उसका डेटा में नेम नाम के अंदर मिलेगा। ठीक है ना? बात तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। याद क्लियर क्लियर है ना अंकिता आपको? जी सर। हम्म। सपोज मेरे को ऐसे ही लगा कि मैं मोबाइल नंबर से, जो भी इसका मोबाइल मोबाइल नंबर है, उसको मैं चाह रहा हूँ 2 से डिवाइड करना। मेरे को ऐसी खुराबात सोची, मैंने क्या करा, कैसे करूंगा? सेलेक्ट, बताओ। सर अगर मोबाइल नंबर को मुझे 2 से डिवाइड करके दिखाना कितना होता है, तो कैसे देखूंगा? सिलेक्ट करेंगे, फिर मोबाइल, मोबाइल मोबाइल, मोबाइल उसको डिवाइड का साइन लगाएंगे अपॉन टू एज मोबाइल नंबर, नहीं एज, हाँ फ्रॉम भी तो लिखेंगे। हाँ फ्रॉम यूजर। आ गया? जी। नॉर्मली कभी भी ऑपरेशन लगाओ तो ब्रैकेट लगा दो, थोड़ा समझने में आसानी रहती है, ठीक है उससे। जी। इतना तो क्लियर है ना अभी तक? जी। ठीक है, अब मैंने इसको देखता हूँ इसके स्ट्रक्चर में। अब मुझे लगा यार मैंने डेटा में सेट करा, आईडी डाला है, नेम डाला है, मोबाइल डाला है, आधार डाला है, पासवर्ड डाला है, लेकिन इसमें मैं वोटर आईडी वाला कॉलम ऐड करना भूल गया हूँ। कैसे ऐड करूंगा? अब ऑल्टर। अल्टर, हाँ अल्टर टेबल मुझे यूजर। हाँ, मुझे तो अभी हाँ कॉलम ऐड करना है ना, अभी कॉलम में डेटा नहीं डालना, हाँ डेटा हाँ डालने के लिए हम अपडेट जी, डालेंगे। हाँ हाँ। ऑल्टर, अल्टर टेबल हाँ यूजर, हाँ। मॉडिफाई, नहीं, मॉडिफाई क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अच्छा ऐड, हाँ ऐड कॉलम। हाँ, तो देखो अब यहाँ पहली लाइन तो हमेशा कॉमन रहेगी, ठीक है। ऑल्टर में 3-4 टाइप के कमांड होते हैं, तो पहली लाइन तो ऐसी रहेगी हमेशा। अब हमें ऐड करना है ना, ऐड, क्या ऐड करना है? ऐड कॉलम, क्या करना हाँ, है? वोटर आईडी। हाँ वोटर आईडी। टाइप कैसा है इसका? इसका वोटर आईडी का वॉर के इथे, हाँ, वेर केयर कर दिया मैंने। हाँ 20 कर देता हूँ, चलो ठीक है। जी। चला देते हैं ऐसे। आ गया, चेक करके देखते हैं। देखो वोटर आईडी भी इसमें आ गई है, ठीक है ना। जी। अब देखते हैं शायद डेटा डेटा में क्या होगा, वोटर आईडी ब्लैंक दिखाई देगा मुझे। एक काम करते हैं, एक एंट्री और कर लेते हैं इसमें। मैंने बोला अंकिता राणा की जगह मैं अपना नाम भी एंटर कर देता हूँ इसमें भी। तो कॉलम्स की एंट्री हो गई। अभी मैंने वोटर आईडी ऐड नहीं कर रखी है कहीं पे भी, ठीक है ना। जी। अब मुझे वोटर आईडी ऐड करनी है, कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा ऐड? आप अब अपडेट करेंगे, अपडेट, अपडेट सेट यूजर, सेट यूजर्स,
अपडेट सेट यूजर, नहीं, अपडेट किसको, पहले तो अपडेट के बाद वो भी तो लिखेंगे किसको अपडेट करना है। कैसे सर मतलब? अरे अपडेट करने का बताएंगे ना कंप्यूटर को, किसको अपडेट किसको करना है, वो कहेगा किसको अपडेट करूंगा, कहेगा वो। अपडेट वोटर आईडी। नहीं नहीं, यूजर्स को अपडेट करना है ना, हमने टेबल का नाम बताओगे पहले उसको। तो वही तो बोल रही हूँ सर, नहीं, अपडेट टेबल यूजर, टेबल नहीं करे कहेंगे? टेबल नहीं कहेंगे ना। अच्छा। अपडेट यूजर्स, क्योंकि बिना टेबल के चलता है इसमें, वो टेबल को बोलता है कि टेबल मत लिखो, टेबल की बिना लिख दो। यही छोटी मोटी बातें बस थोड़ी सी याद करनी है, बाकी सब तो आसान है। हाँ, फिर क्या करेंगे। अपडेट यूजर, फिर उसका वो कर देंगे, सेट, इक्वल टू कर देंगे ना? सेट करेंगे ना पहले वोटर आईडी। अपडेट यूजर सेट हाँ, वोटर आईडी इक्वल टू, फिर जो हमको क्या करना कुछ समझ होगा रही है, वो आईडी सही आई। कर देंगे। हाँ। अच्छा, अभी ऐसा करूंगा तो क्या होगा, अपडेट यूजर सेट वोटर आईडी, इस क्वेरी को चला दूंगा तो क्या होगा बताओ। और वेयर भी लिखेंगे ना? अगर वेर नहीं लिखूंगा तो क्या होगा। तो हमें एरर बताएगा कहाँ, मतलब वो जान नहीं पाएगा कहाँ फिट करना है करके। हाँ, एरर नहीं बताएगा, वो क्या करेगा। देखो क्या करा उसने। उसने सही नहीं किया, मतलब वही रखा। नहीं नहीं, देखो क्या करा उसने उसने हम उसको उसको वो तो सही बात है, उसको पता नहीं चला कहाँ करना है, उसने सब में कर दिया। हाँ, अच्छा हाँ। करा ना। हाँ हाँ। देखो वेयर कॉल क्लॉज कितना इंपॉर्टेंट, इसलिए डेटाबेस में हाथ नहीं लगा देते हैं। सपोज करो आधार आप आधार वाले जो आधार मेंटेन करते हैं वहां आपकी नौकरी लग गई और आप वहां डेटाबेस में काम कर रहे हो, हम्म, और आपसे बोला कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला कि अंकिता वो इसका मोबाइल नंबर अपडेट करने की रिक्वेस्ट आई है, आप कर दो, ऐसा कुछ आ गया सपोज करो। ठीक है, आपने बोला ठीक है मैं हाँ, करती हूँ, और आपने क्वेरी चलाई, अपडेट यूजर से क्वेरी चलाई, आपने बोला सेट हम्म, मोबाइल नंबर इक्वल टू और वेयर कंडीशन लिखना भूल गए, हम्म। तो क्या होगा। वो सारे में कर देगा। कितने सारे लोग होंगे वो बताओ। कितने? करोड़ में होंगे ना। हाँ पूरी देश की जनता हुई तो आप एक इतने इतने करोड़ लोगों का मोबाइल नंबर चेंज करके आप एक ही कर दोगे, सबके उसमें दिक्कत आ जाएगी। हाँ तो सेंसिटिव क्वेरी है नहीं है। हाँ। ठीक है, तो क्वेरीज को बड़े सेंसिटिव वे में देखना होता है कि कितनी सेंसिटिव है नहीं है। तो वेयर कंडीशन इसलिए हमें बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, इसको नहीं लगाने का मतलब है कि इश्यू आ जाएगा, मतलब कभी एरर आ सकती है बहुत बड़ी। मेरे साथ भी ऐसा कितनी बार हुआ कि वेयर कंडीशन छूट गई और पूरी टेबल मॉडिफाई हो गई, फिर एक एक करके बैठ के ठीक करते रहो। 1000 2000 तो आप बैठ के कर भी लोगे, करोड़ करोड़ डेटा को नहीं करना होता, कर नहीं पाते हम लोग। जी सर। बात समझ में आई। इसलिए हम लोग क्या है ना, वेयर कंडीशन हमेशा देते हैं, वेयर आईडी इक्वल टू क्या देंगे, चलो 1 दे दिया, तो इसकी 1 2 3 है, मैंने ये तो चल गया मेरा। मैंने आईडी इक्वल टू के लिए मैंने बोला कि इसका 1 to 5 करके है। अब सही हो गया होगा। संगीता, सही हो गया होगा। जी सर। ठीक है, अभी देखो इस टेबल में और क्या इश्यू है ये बताओ। इस टेबल में और क्या है सर? प्रैक्टिकली सोचो। आप ये बताओ, दो लोगों का मोबाइल नंबर एक हो सकता है कभी। नहीं। नहीं हो सकता अच्छा, ना। इसमें डेटाबेस दो में मतलब या तो हम एक कहेंगे जैसा। कि किसी और का मोबाइल नंबर है तो भाई, वरना अलग अलग होना चाहिए। हाँ, इसमें हाँ एक ही तो मतलब एक हमें क्या करना चाहिए, मोबाइल। हाँ बताओ। तो इसमें हम चेंज करेंगे, इसमें अभी अपडेट करेंगे। हाँ, क्या लिखूं। अपडेट यूजर सेट
हम्म, मोबाइल, फिर जो हमको लिखना होगा वो करेंगे। हाँ और फिर वेयर, और जिसका चेंज करना है उसकी आईडी लिख देंगे। वो टू वाले गौरवपन का चेंज करना है, मैंने टू लिख दिया, ठीक है। हम्म। हम्म। चेक कर लेता हूँ डेटा आया नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, नंबर तो चेंज हो गया, तो ठीक हो गया ना। हम्म। अभी तो ठीक है ना ये? जी सर। अच्छा, अभी देखो और क्या इश्यू है। अगर हमने दोबारा उसी क्वेरी को चला दिया, दोबारा मैंने क्या करा, ऐसे तो करते हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट करते हैं ना काम को अधिकतर। हम्म। मैंने ऐसे पकड़ा, मैंने कहा दोबारा चलाया, तो मैंने कहा इसका नाम चेंज करते हैं, मैंने बोला ऐसा करके मैंने इसको चेंज कर लेता हूँ। अब मैंने मोबाइल नंबर चेंज करना रह गया, फिर से एंट्री हो सकती है दोबारा मोबाइल नंबर की। फिर से वही नंबर मोबाइल एंटर, नंबर चेंज। अगर मेरे को ऐसे ही दोबारा मोबाइल नंबर, मैंने वही डाल दिया, मैंने किसी और को मोबाइल नंबर पकड़ा और डाल दिया, और वो सब पहले से है, तो दोबारा एंट्री हो जाएगी ना यहाँ पे अभी। हाँ, एंट्री तो हो जाएगी सर। हो जाएगी। अब हमें, हाँ। अगर सपोज करो ऐसे ही अभी दो दो तीन तीन एंट्री कर रहे हैं, सपोज करो हमने सिस्टम लाइव कर दिया और ये कई हजारों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितनी एरर आ जाएगी हमारे डेटाबेस में, सबके मोबाइल नंबर डुप्लीकेट हो जाएंगे ना। हाँ तो कितना इशू हो जाएगा, हम कैसे ठीक करें, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। जी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इसका कैसे करेंगे सर? हैं? पता नहीं सर। नहीं वैसे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। हम्म। आप कहीं मैनेजर बन गए हो, आपसे बोला कि जो हमारे वहाँ बच्चे आ रहे हैं, जो एम्प्लॉय सब, अपना मोबाइल नंबर गलत डाल दे रहे हैं या दोबारा डाल दे रहे हैं किसी और का, हम्म। ये एक बार हमारे पहले से मोबाइल नंबर पड़ा है वो दोबारा आ जा रहा है, इसको ठीक करने का तरीका क्या है? उस नंबर को हम वो कर देंगे। चेक कर लेंगे ना कि मोबाइल नंबर पहले से है तो जाने नहीं देंगे दोबारा, ऐसा तो कुछ करेंगे। हाँ सर। ऐसा ही कुछ करना चाहिए ना हमें आइडियली, कि मोबाइल नंबर पहले से डालने ना दे, बता दे कि ये मोबाइल नंबर पहले से है, अब मोबाइल नंबर कुछ और डालो। हाँ सर। ठीक है ना। तो इसके तरीका क्या है, हम लोग इसमें यूनिक लगा देते हैं कि यूनिक हो जाए मोबाइल नंबर आपका। हम कॉलम में एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे यूनिक करके। आप किसी कॉलम में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कैसे करेंगे? अल्टर। ऑल्टर क्या लिखेंगे बताओ? अल्टर टेबल यूजर। हम्म। मॉडिफाई ऑल्टर कॉलम। टेबल, यस, मॉडिफाई कॉलम, फिर मोबाइल। मोबाइल नंबर को मॉडिफाई करना है ना। हाँ, तो उसको हम कर देंगे यूनिक। जैसे हम बिगिन लगाते थे तो यूनिक कर देंगे। नहीं बिगिन तो लगेगा, ये यूनिक क्या है ना, कंस्ट्रेंट है। बिगिन तो रहेगा, इंट तो रहेगा ही ना हमेशा वो। हाँ। तो हम इसमें यूनिक करेंगे, यूनिक इसमें कॉलम में लगाएंगे कि यूनिक है। तो हम कैसे साथ में क्या करेंगे, चलो ऐसा कैसे करते हैं, मॉडिफाई करने की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसमें ऐड करा हमने, मैंने बोला यूनिक, एक वो होती है इसकी फंक्शन टाइप, यूनिक करा, मैंने कहा किस में लगाना है, मोबाइल में लगाना है। गूगल। ठीक है, जी। ऐसे चला देता हूँ, तो ये चल गई। अब देखो मैं इसको दोबारा इंसर्ट हम्म। करने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा यही टेबल थी, इसको मैं इंसर्ट कराता हूँ। मैंने कहा सोनम पांडे का मोबाइल नंबर वही रखा, और ये सपोज करो मैंने चेंज कर दिया यहाँ कुछ,
चेंजेस कर दी तो चेंज हो गया, लेकिन इसको दोबारा डाल के देखता हूँ तो क्या होगा, क्या दिखाया इसने, देखो एरर दिख रही है एरर। सर साफ नहीं दिख रही, आप ही बता दो। हाँ क्या बोल रहा है वो, देखो बोल रहा है एरर कोड 1062 डुप्लीकेट एंट्री 9898 की डुप्लीकेट एंट्री बोलने लग गया अब। हाँ मतलब वो ठीक। बता दिया ना उसने पहले ही, मतलब क्या है कि दुर्घटना से देर भली बोलते नहीं है, या फिर वो सेफ्टी, वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि हम उसके लिए क्यों रखें कि कोई गलत नंबर डालेगा हम उसको ठीक करेंगे बैठ के। हम पहले इसको रोक देते हैं कि अगर नंबर डुप्लीकेट हो रहा है तो बता दो उसको कि डुप्लीकेट नंबर पहले से है, इसको मत डालो, ओके सर। या डालने ही मत दो इसको। तो हमने पहले ही प्रिकॉशन ले लिया ना, कि पहले ले लिया तो गलती नहीं होगी, हमारा जो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता था वो बच गया। वरना इतनी सारी एंट्रीज होंगी, हम ठीक करते बैठेंगे तो पूरा डेटा हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। हाँ। तो हमने ये लगाया तो अब इंसर्ट नहीं हो पाएगा, हमें मोबाइल नंबर मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। अब किसी भी केस में मोबाइल नंबर मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें, तभी एंट्री हो पाएगी। देखो एंट्री सीधे हो जाएगी, जैसे मैंने मोबाइल नंबर सही करा तो एंट्री हो गई, ठीक है ना। बीच में वोटर आईडी रह गया मेरा, कैसे ऐड करूंगा वोटर आईडी बताओ। ये अपडेट करेंगे। अपडेट करेंगे। हाँ यूजर सेट, यूजर सेट वोटर आईडी। यूजर्स को ये इसको डाल तो लेता हूँ अपने मन से मैं। हम्म, ठीक है ये डाल दिया, ये ऐसे चलाऊं या कुछ और भी लिखूं इसमें। नहीं नहीं, वेयर वेयर आईडी डालेंगे। आईडी इक्वल हम टू नाम 4 है भी ना। डाल सकते हैं ना सर, जैसे नाम वेयर डाल सकते हैं नेम। लेकिन, हाँ नाम डाल सकते हैं, देखो नाम डालने में कोई इश्यू नहीं है। ये देखो मैंने ऐसे करके डाल दिया, क्वेरी तो चल जाएगी हाँ। और इंसर्ट भी हो जाएगा, क्योंकि वेयर तो हमने वेयर लगा रखा है, वो तो हो गया ना। हम्म, हाँ। सपोज करो ऐसा कुछ हुआ, हम ऐसा किसी एक सोनम पांडे और है कहीं पे, मोबाइल नंबर तो अलग था, इसकी मोबाइल नंबर एंट्री कर दी हमने। मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा तो क्या होगा, बताओ। अगर हम नेम से चलाएंगे तो अब क्या होगा, उसमें भी आ जाएगा। दोनों में आ जाएगा ना, दोनों सोनम पांडे के लिए हो जाएगा वो। हाँ। हाँ। अब दोनों सोनम पांडे हैं तो अलग अलग, भले ही वो नाम एक है लेकिन इंसान तो अलग अलग हैं। आइडियली मतलब अगर कोई हाँ। क्रिमिनल नहीं है तो दोनों सोनम पांडे अलग अलग ही होंगी। तो हमने क्या करा, हमने नेम के लिए इसलिए नहीं करा क्योंकि नेम से क्या है कि पक्का नहीं है कि वो अलग अलग उसकी पहचान हुआ है, इसकी पहचान क्या है, आईडी इसमें पहचान है ना इसकी। हम्म, और इवन मोबाइल भी एक तरह की पहचान है, मोबाइल भी यूनिक है, मोबाइल तो यूनिक है ना इसमें। जी। मोबाइल से भी कर सकते हैं, मतलब एक तरीका है कि मोबाइल से भी कर सकते हैं। बस मोबाइल के साथ में जो इश्यू क्या है, कभी कभी क्या होगा किसी का मोबाइल नंबर क्या होता है इंसर्ट ना हो, हम्म, तो वो उसके लिए फिर एरर आएगी। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली प्राइमरी की के साथ ही हम लोग वेयर कंडीशन लगाते हैं। हाँ ठीक है सर। इसको अब इसको चलाएंगे, चल जाएगा हमारा, डेटा आ गया हमारा। अभी देखो आधार का तो हमने कर दिया, वोटर आईडी हमने डाल दी, इसमें कॉलम भी हमने ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ ये मोबाइल नंबर जो है ना, मोबाइल नंबर के कॉलम का नाम बदलना है। ये मोबाइल मोबाइल लिख दिया, मुझे मोबाइल नंबर लिखना है इसको। हम्म, कैसे करेंगे। सिलेक्ट करेंगे सर। नहीं सिलेक्ट। नहीं नहीं, मुझे सिलेक्ट। परमानेंटली चेंजेस करने हैं, मुझे एक कॉलम और ऐड करना था मोबाइल करके, उसमें मोबाइल का मैं मॉडल डालना चाह रहा था इसका। अच्छा तो उसके लिए हम एल्टर करेंगे सर। हाँ पहले मैं क्या करूंगा, इस कॉलम के नाम को चेंज करूंगा, मोबाइल को मोबाइल नंबर करूंगा, फिर जाके मैं एक कॉलम ऐड करूंगा हम्म। मोबाइल करके।
तो क्या करूं? अपडेट करेंगे उसको, क्या लिखूं? मोबाइल नंबर हाँ, को अपडेट सेट, अपडेट यूजर सेट नहीं मोबाइल। नहीं, नहीं सर, पहले मोबाइल नंबर तो एल्टर ही करेंगे। ऑल्टर। हाँ, इन बताओ। अल्टर टेबल यूजर, हम्म, मॉडिफाई कॉलम। कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं या रिनेम कर रहे हैं? हम तो रिनेम कर रहे हैं ना। थोड़ी आपकी आवाज कट गई, क्या दोबारा बोलो। मैं कह रही हूँ ना सर, उसको एज करके भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, वो टेम्पररी रहता है, वो परमानेंट नहीं है ना। हाँ, ओके सर। अब होता क्या है कि मैं मेरी जरूरी नहीं है हम ऐस करके ही करते हैं, अगर हमें नाम बार बार देखना दिखाने वाले अलग। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम चाह रहे हैं कि एक कॉलम हमने मोबाइल की जगह मोबाइल नंबर करे, ताकि हमें समझने में आसानी हो, आगे जाके ठीक किसी है और को भी समझने में ठीक है आसानी सर। हो। हमने एक कॉलम और ऐड करना है जिसमें हम मोबाइल का मॉडल डालेंगे उसका। तो अगर ऐसा करना है तो मैं क्या करूंगा, रिनेम, एक रिनेम रिनेम करेंगे ना अभी मोबाइल को मोबाइल नंबर में। हाँ, लिख के देखते हैं, मुझे भी याद नहीं रिनेम रिनेम क्वेरी होती नहीं होती, रिनेम मोबाइल, और मोबाइल। इसमें देखिए क्या लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिख के देखते हैं कैसा होता है, चलता नहीं चलता। मोबाइल नंबर, मोबाइल तो मोबाइल नंबर करके देखते हैं, चलेगा? देखिए सर्च करके बताओ तो मुझे एक बार कि रिनेम करने के लिए क्या क्वेरी होती होगी। रिनेम करने के लिए हम्म, खाली रिनेम ही तो है सर। देखो तो कुछ एरर, नहीं कुछ तो एरर होगी, आ रही है ना इसमें, तो कुछ तो एरर आ रही है। अब चेक करके हाँ, बताओ कि क्या एरर आ रही है, मेरे को क्या लिखना चाहिए। नेट पे देखो, गूगल में देखो, ऐसे सर्च करो कि हाउ टू रिनेम कॉलम इन माई एसक्यूएल करके। देखा आपने? चल, एक मिनट। सर आप ही बता दो, नेट नहीं चल रहा मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं ही देख लेता हूँ। रीनेम माई एसक्यूएल, ऑल्टर टेबल, रीनेम कॉलम, ऐसा लिखना है ना। रीनेम कॉलम लिखेंगे, देखो रीनेम कॉलम। तो हमने क्या क्या छोड़ दिया, देखो यहाँ पे देखें, रीनेम करना है कॉलम, चल जाएगा। हाँ सर।
देखते हैं चला के, सिलेक्ट करके देखते हैं एक बार। मोबाइल नंबर हो गया ना ये? हाँ ठीक है, सर। इतना समझ में आया? जी इतना समझ में आया ना आपको अंकिता? जी सर। ठीक है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस वाले कॉलम में आधार नंबर की जरूरत नहीं है, आधार नंबर जबरदस्ती ले लिया मैंने। कैसे करूंगा? हाँ सर, तो उसको रिमूव कॉलम कर देंगे। हाँ, कैसे करेंगे रिमूव कॉलम? रिमूव कॉलम आधार नहीं नहीं, कोई भी टू कॉलम यू में कोई भी फ्रॉम स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करते हैं तो कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं पहले? अल्टर। बस, तो सही तो पता तो है आपको, ऑल्टर तो करेंगे ही ना। अच्छा, ऑल्टर, फिर क्या लिखेंगे मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या लिखूं? जैसे अल्टेड। देखो, किसी भी टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो कमांड में ऑल्टर से ही करते हैं हम लोग। ऑल्टर के आगे जो भी चीजें लगेंगी ऑल्टर हाँ। से समझेगा वो कि अच्छा हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं उसके। होता है ना, जैसे घर है, घर में कॉलम्स होते हैं और घर में क्या कहते हैं उसकी दीवारें होती हैं, दीवारें में पेंट करना अलग काम हो गया, लेकिन दीवार बनाना, घर का स्ट्रक्चर बनाना अलग चीज हो गई। ओके सर। तो इस तरह का है कि ऑल्टर से क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हो रहा है। एक नया कॉलम डालना है, थोड़ा आई को बढ़ाना है, ये सब काम वाला हो गया। और उसमें डेटा एंट्री करना, जैसे हमने ये अलग पेंट करना ही नहीं, ये अलग काम है, इसको हम आराम से कर सकते हैं। जी सर। तो कौन क्या लिखूं बताओ? टेबल यूजर यूजर्स, रिमूव कॉलम रिमूव कॉलम आधार। आधार। चला के देखते हैं, मतलब मुझे पता नहीं, देखो ये चलेगा नहीं चलेगा। कुछ एरर बोल रहा है तो हम क्या चेक कर लेते हैं कि कुछ तो एरर आ रही है, कॉलम को उठा के देखते हैं। नहीं, रिमूव की जगह ड्रॉप लिख के देखें एक बार। डेटाबेस में हम लोग ड्रॉप भी बोलते हैं ना, ड्रॉप लिख के चेक कर लेते हैं, ड्रॉप कॉलम आधार। अभी देखो एरर चली गई है, चेक कर लेते हैं। चल गया, तो ड्रॉप से हो रहा है, सो रहा है। हट गया ना? समझ में आया आपको? तो इसके आगे को आप कल कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको अभी यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, आप इसको पढ़ के रखना। हाँ।